तो सनाया के पापा गए हुए हैं मार्केट ग्रोसरी का सामान लेने, क्योंकि काफ़ी ख़त्म हो गया था सामान। तो अब गए थे, अब ले आएंगे, 1 महीने के लिए सामान ले आते हैं। अभी तक आए नहीं है, बहुत टाइम हो गया, पता नहीं मार्केट में कितना टाइम लग रहा है। कैसे आप, आज हम फिर नए वीडियो में आ गए हैं, तो चलते हैं अब आगे। इससे पहले कि आपको एक बात बतानी थी, ये देखिए मेरा कितना अच्छा टॉय है। उसके साथ सनाया के पापा आ चुके हैं, तो चलिए। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, और आप सबकी दुआओं से, अल्लाह के फजलो करम से हम सब भी ठीक ठाक ही हैं। और ये वीडियो की शुरुआत होती है इवनिंग के टाइम से। तो सनाया के पापा लेके आए थे ग्रोसरी का सामान, जो कि काफ़ी ख़त्म हो चुका था। तो वो गए थे मार्केट और काफ़ी टाइम के बाद आए थे। तो देखिए पूरा पसीना पसीना हो रहे हैं, क्योंकि अब ठंडी थोड़ा जा चुकी है, गर्मी आ गई है। तो थोड़ा मेहनत वाले काम करने से पसीना पसीना हो जाता है शरीर। और ये सनाया मैडम लग गई थी देखने में, पापा क्या लाए क्या नहीं लाए, उनके मतलब का क्या है सामान। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं कि सनाया के पापा क्या लाए। ये पर्दा खींचे खड़ा है, क्योंकि इसे पर्दे से सख्त एलर्जी है। और ये देखिए आपको दिखाते भी हैं, चलिए वीडियो में, कि सनाया के पापा क्या क्या लेके आए हैं। तो ये चावल लाए थे, हालांकि चावल मेरे घर में कम ही यूज होता है, लेकिन रखना जरूरी होता है। ये गुड़ लाए थे, गुड़ भाई बहुत अच्छा होता है पेट के लिए भी, डाइजेशन के लिए भी, तो मैं गुड़ यूज करती हूँ। ये लाए थे 1 पैकेट नमकीन का था, जो बच्चों के लिए जरूरी होता है शाम के टाइम। ये रवा लेके आए थे, ये सनाया के लिए पीठा लेके आए थे। सनाया खाएगी, बच्चे खाएंगे, भैया भी खाएगा। और ये किशमिश लेके आए थे, जो मतलब जरूरी चीज थी और जो इस्तेमाल होने वाली थी हमारी डेली यूज में, वो लेके आए थे। एक चाय का पैकेट लाए थे, ये खड़ी धनिया लाए थे। फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ ना, खड़ी धनिया को ना मिक्सी से पीस के ही पाउडर बना के रखती हूँ, क्योंकि वो उससे ना ग्रेवी का जो टेस्ट है हमारी सब्जी का और ज्यादा बढ़ जाता है। और ये एकदम फ्रेश फ्रेश सोयाबीन लाए थे, बहुत अच्छी थी, ये टेस्टी महक भी इनकी बहुत अच्छी आ रही थी। और ये साबुत हल्दी लाए थे, इसको भी थोड़ा उसमें मिक्सी में पीस के घर में रख लेंगे इसे, तो ये बहुत काम में आता है। ये साबुदाना लाए थे, पापड़ आपड़ बनाना है, तो ये सीजन आ गया है उसका, तो इसलिए मंगाया था ये। और ये लाए थे सांबर मसाला, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द डोसा बनाने वाली हूँ, तो डोसा सांबर का भाई मैच होता है। और ये लाए थे अरहर की दाल, जिसे तुअर दाल भी कहते हैं, काफी अच्छी क्वालिटी थी। और ये आया था 1 kg का नमक का पैकेट है, जो भाई मस्त होता है। ये मूंग दाल भी लेके आए थे। तो ये दालें वगैरह तो ऐसा कि यूज होती रहती हैं, चाहिए ही होती हैं। ये पोहा भी लेके आए थे, पोहा बच्चों के लिए, अब जैसे टिफिन विफिन देना पड़ता है कभी कभार, तो सनाया को रख देते हैं। और ये मैक्रोनी लेके आए थे, मतलब काफी सामान इकट्ठा ले आए थे, जो कम हो गया था। अब ये है कि काफी टाइम तक चल जाएगा। और ये चीनी भी लेके आ गए थे। अब सनाया डिब्बे लिए लिए घूम रहे कि मम्मा इसको पैक कर दो, उसको पैक कर दो, लेकिन मैंने इतना सामान देखते देखते ही काफी थक गई थी, तो मैंने सिर्फ ये मैक्रोनी भर के रख दी थी, और ये सूजी मतलब रवा, इसे पलट के रख दिया था। और फिर मैंने सारा सामान इसे वापस से उसी थैले में डाल दिया। तो मैंने कहा जब ये मैं फ्री हो जाऊंगी बच्चों से, तब मैं अकेले में ही इसे करूंगी। और ये चलिए हम आ जाते अपने मतलब खाने की तरफ, जो आज मैंने प्रिपरेशन करके रखी थी। तो मैंने चावल को ना फूलने को रख दिया था 3 घंटे पहले करीब, और बहुत अच्छे से जब ये फूल गया था, तो फिर मैंने इसे मिक्सी में पीस लिया था। ये बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन के आया था। अब इसकी एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत टेस्टी टेस्टी डिश तैयार होने वाली है। ये मैंने स्टीम करने के लिए रख दिया था एक कढ़ाई में पानी, ताकि ये जो मेरा बैटर बन के तैयार होगा, इसे मुझे स्टीम करना है। और ये फर्मेंटेशन के लिए डालते हैं 1 इनो, इसके ऊपर थोड़ा सा पानी, इससे बहुत ही जल्दी एक्टिवेट हो जाता है इनो। और इसको अच्छे से मिक्स करके ग्रीस की हुई है बर्तन में, जैसे मतलब मोल्ड नहीं था मेरे पास, तो मैंने ये ले लिया था। अब इसमें डाल देंगे, ग्रीसिंग कर देंगे, और ये तुरंत से अपना बैटर इसमें पलट देंगे, क्योंकि इनो डालने के बाद इसे रेस्ट नहीं कराना है। और बस मैंने इसे बॉईल होने के लिए या फिर स्टीम होने के लिए रख दिया था, मतलब मोटे तले की कढ़ाई में, और इसे अच्छे से कवर करके। अब चलिए एक तरफ कर लेते हैं चटनी की तैयारी। तो इसमें जो चटनी बनती है उसका टेस्ट अलग ही लेवल का होता है। तो उसके लिए ये काट लिया था प्याज और टमाटर। अब एक कढ़ाई लेते हैं, उसमें थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल डालते हैं नाम मात्र के लिए। अब उसमें थोड़ी सी चना की दाल ऐड कर देते हैं, उसे बहुत अच्छे से रोस्ट करना है। और ये थोड़ी से रोस्टेड मूंगफली के दाने डाले थे, इससे जो चटनी का टेस्ट आएगा वो माशाल्लाह बहुत ही
टेस्टी होगा। और इसमें फिर ऐड कर देते हैं प्याज और टमाटर, इन्हें भी अच्छे से भून लेना है और इसमें नमक ऐड कर देते हैं। और इस टाइम पे मैंने मतलब ये लाल मिर्च ऐड करना भूल गई थी, तो फिर मैंने पीसते टाइम इसमें डाल ली थी। और मैंने ये चेक किया बैटर कुक हुआ है या नहीं, तो मैंने एक नाइफ डाल के देखी है, तो अभी बैटर कुक नहीं हुआ है और बैटर को पकते पकते हो गए लगभग 20 मिनट। तो फिर ये चलिए चटनी पीसते हैं। अब ये मैंने मिर्च डाली थी, ये पिस के बहुत ही प्यारा टेक्सचर आया था इसका चटनी का। और ये देखिए मैंने 10 मिनट और पकाया तो ये टोटली कुक हो चुका है। अब इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसे पकाने की, बस इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब तो चटनी को एक प्लेट में निकाल लिया है, इसको अलग कर लिया उससे। तो इस स्टेज पे भी चटनी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अब इसमें एक फाइनल तड़का लग जाएगा तब इससे चटनी का टेस्ट है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो इसमें वही मस्टर्ड ऑयल लेना है, थोड़ी सी सरसों के मतलब क्या कहते हैं मस्टर्ड सीड्स लेना है, थोड़ी सा जीरा, थोड़ी सी हींग। अब इसको जब चटनी में अच्छी तरीके से पका के डालेंगे, और ये मुझे सब्जी वगैरह नहीं मिल रही थी, मेरा तड़का ये जला जा रहा था, तो मैंने दुपट्टे से ही पकड़ के बिल्कुल फौरन इसमें ऐड कर दिया था। तो ये फाइनल हो चुकी है हमारी चटनी। अब ये चलिए हम इसको डिमोल्ड कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। और फ्रेंड्स ये हमें तभी डिमोल्ड करना है जब ये टोटली ठंडा हो जाए, बिल्कुल भी गर्म होगा तो ये टूट जाएगा। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटा है, कैसे केक की तरह निकल के आया है। आप इसे इडली का दूसरा वर्जन कह सकते हैं, बस टेस्ट वैसा ही था, इडली जैसे ही था। और ये देखिए मैं इसको एक पीस कट करके भी आपको दिखाती हूँ, कितना स्पंजी बना था, हल्का सा गर्म भी था। और ये चटनी के साथ जो कॉम्बिनेशन था, वाह क्या कहने। ये देखिए सनाया के पापा कितना मजे लेके खा रहे हैं, उन्हें बहुत टेस्टी लगा था। इतनी प्यारी चटनी है, बहुत टेस्टी है। तो फ्रेंड्स अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और सनाया के पापा को सुबह से ही लगा दिया गया है काम में, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत ज़रूरी था, इससे एक बहुत ज़रूरी चीज़ बनने वाली थी। तो सनाया के पापा सुबह से ही लग गए थे, कहे थे मैं सुबह सुबह कर देता हूँ ये। तो उनने मिट्टी डाल दी थी, इसे कंप्लीट करके रख दिया था फूलने के लिए, ताकि मैं अपना जो काम कर सकूं वो टाइम से हो जाए। लेकिन फिर भी धूप बहुत ज़्यादा हो गई थी, और धूप की वजह से मुझे बहुत सारी परेशानियां भी हो गई थी। तो इनने अच्छे से मिट्टी को फूलने के लिए रख दिया था, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे इससे बनाना था चूल्हा, क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं जो गैस में अच्छे से नहीं हो पाते हैं। उसके लिए मुझे एक तैयार करना था छोटा सा चूल्हा, जो बहुत ही उपयोगी होता है, जिससे मतलब पापड़ वापड़ बनाना हो तो बना सकते हैं उसमें। और जैसे फेस्टिवल भी आ रहे हैं, ईद वगैरह आ रही है, तो बिरयानी वगैरह नॉनवेज तो चूल्हे में बहुत ही अच्छा बनता है। मतलब कई चीज़ें हैं, खाना मैं ज़्यादा बना तो नहीं पाती हूँ चूल्हे से, लेकिन ऐसा है कि कभी कभार दूर बैठ के बना लें तो फिर हो जाता है। उसके लिए एक बना के रख लेते हैं, यूज़ में आए या ना आए ये तो नहीं कह सकते, लेकिन होना चाहिए। तो ये मुझे छत में बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी, तो मैं फटाफट से बस ऐसे ही करके चली आई थी। फिर नीचे चूल्हा बनाया था आके। ये जब मम्मी लोग बनाया करती थी तो बहुत आसान दिखता था बनाने में, कि कैसे मम्मी इतना आसानी से बना देती हैं। और जब ये बनाया था तो ये मानिए अब मुझे 1-1.5 घंटा लग गया था सिर्फ चूल्हा बनाने में। संभाल के बहुत टफ होता है, किसी काम को सच में ना आसान नहीं समझना चाहिए कि आसान होता है। ये बहुत मेहनत के बाद जाके ये बन पाया था मुझसे। लेकिन ये है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, बन ही गया। गाइस ये देखिए चूल्हा कितना प्यारा बन के तैयार हुआ है। मुझे तो ना यकीन ही नहीं हो रहा था खुद के ऊपर कि मैं बनाते बनाते इतना प्यारा बना लूँगी। लेकिन ठीक है भाई, मेहनत करो तो फिर कामयाबी तो मिलती ही है। तो फ्रेंड्स फिर मैं ये एक तो और ही प्यारी चीज़ बनाने जा रही हूँ, वो आप लोग देखिए, वीडियो में बने रहिए। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी करिए, और देखते रहिए रोशनी साहिल ब्लॉग। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, और देखते रहिए रोशनी साहिल ब्लॉग। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।